कहो भाई रामलाल, कैसे हो? हाँ, नमस्कार। अच्छा हूँ भाई, श्यामलाल अच्छा हूँ। बहुत दिनों में आए तुम। दिनों में कहाँ आए, आपने बुलाया और हम चले आए। लॉकडाउन की वजह से घर से तो निकल नहीं सकते। हाँ, बस आपसे फोन पर ही बात हो सकती है, सो वीडियो कॉलिंग कर लिया आपसे। अच्छा, इसलिए कर लिया। अच्छा, इसलिए वीडियो कॉलिंग किया। वही मैं सोच रहा कि वीडियो कॉलिंग कैसे कर लिया। हाँ। और नियम का पालन कर रहे हो? नियम का पालन कर रहे हो कि नहीं कर रहे? अरे पीएम जी कहते हैं ना, इतनी ऐसा करो, क्या कहते हैं वो, घर में रहो। हाँ, सो तो है, नियम तो पालन करना ही पड़ रहा है। नियम पालन नहीं करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा भाई? 7 नियम बनाए उनने। मनुष्य को इस समय उनका पालन सख्ती से करना पड़ेगा, और कर रहे हैं। 1.5 महीने लगभग हो गया नियम पालन करते समय। हम तो भैया सब्जी लेने भी नहीं निकलते। तो फिर कैसे, क्या खाते हो सब्जी लेने नहीं निकलते तो? अरे भैया, का पूछे, सुनी तो बहुत कछु है। ये बीमारी इतनी कि नहीं आती है अपने देश में, ये फैला दई, और फैलाए वाले ने इतनी हद कर दई कि अपनी जान पे जोखिम। पर वो जानते हैं ना कि नए बच्चे, नए उम्र के ने ज्यादातर मरवे को खतरो नहीं है। हाँ, और बूढ़े आदमियों बच्चन की जान जावी को खतरा है। तो फैलाए दो, सरकार तो परेशान होगी, जनता परेशान होगी, और सरकार फिर इलाज करावेगी। यानी वो बीमारी भी फैलाए और इलाज भी सरकार को करवाना पड़े। ऐस, ऐसी बात है, तब तो बहुत बुरी बात है यार। सरकार इलाज कहाँ तक कराएगी कहू को? सरकार को पैसे ही चाहिए ना, इलाज करावे। हाँ भैया, कार भी तो पैसे ही चाहिए। अब वो टैक्स ही बढ़ाई और क्या करेगी? देख लो रेट कैसे हो गए हैं। 260 तो मिर्च बिक रही है, मिर्च। वो आज भी कबारे बेच रहे हैं 260 मिर्ची लिखी बा में। 240 जीरो लिखो। लॉकडाउन के पहले 180 है तो जीरो, 150, 180 है। महंगाई तो हो गई, 100 100 रुपये बढ़ा दे किलो पे हर एक चीज इनकी। और दाल बाजार में तो इतनी भीड़ लगी है कि हम तो जाते ही नहीं है, मोबाइल पर देख लेते हैं कि भीड़ लगी है। हाँ,
तो फिर कब तक ऐसा चलेगा पता नहीं है, कब तक चलेगा कब तक नहीं चलेगा कुछ समझ में नहीं आ रही। अब तो खुल गया हुआ है लॉकडाउन जी सुन रहे हैं, पर खुलवे पे ज्यादा खतरा है। बंद तो कम से कम निगरानी में तो खुल गया तो आदमी मान लो कौए कछु तकलीफ है कछु छिपको है वायरस और वो खुले में घूम रहा है, बगैर नजर में नहीं आओ इतने ना तो मशीन है और ना जांच करवे की और ना पहनवे की पीपीटी एक पीपीई का आती है न। अरे भैया पीएम जी ने तो सीधे कह दी कि अपने काजे मास्क बनाओ दो एक है धो लो एक है लगा लो बढ़िया वाले तीन तीन पुत देखें कपड़न के मुंह पे लगा भी बनाओ नाक और मुंह बंद रखो अपना। अरे वो जमाने में तो रखते हनुमान जी का जो बानत बंदर थोड़ी आते। अरे वो ऑक्सीजन सिलेंडर लगाते बाकी लेज में लगी रहती पीठ पे सो लेज में पूंछ समझते और मुंह पे लगाते बड़ो सो मास्क ते बाय हनुमान जी को मुंह दिख तो लाल 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 वो मास्क ही तो हतो क्यों लगाते पतो ऊपर आसमान में उड़ते ऑक्सीजन उतने ही वहां तो मास्क में से पीछे पूंछ जैसे सिलेंडर ऑक्सीजन लटको रहे तो और वे उड़ते घूम आसमान में उड़ जाते अंतरिक्ष में और परमाणु शक्ति हती भी इनके पास वो बा में उड़वे की तो बस समझ लो वो तो अब तो विज्ञान इतने ऊंचा भाव नहीं है जितने तब तो परमाणु एनर्जी से भूं उड़ जाते जो ऊपर गए और फिर सीधे भये और चले गए। अब वो मुखौटा जो लगाए रहते बंदर जैसे दिखते अपन बानर बानर विशेष प्रकार के न रहते वो। आज वो अपन मास्क लगा रहे हैं तो अपन सभी के सभी पूरे संसार के लोग मास्क अंदर हो गए मास्क अंदर मुंह पर मुखौटा लगाए बारे इंसान हो गए ना अपन पहले कहाँ लगाते मुखौटा। हाँ भैया श्यामलाल सच कह रहे हो मेरी समझ में मुझे यही बात आई कि जो मुखौटा पंपापुर के सब लोग लगाते वो अपने लगाना ही पड़ेगा अब तो काफी दिन 4-6 महीने लगेगा जो मुखौटा। और का पतो चीन वाले ने कोई खिलौनन में बच्चन के में धर के को वायरस भेज दो मोबाइल चिपकावे को वो होतो ना वो मोबाइल 20-20 रुपया मेला में मिल रही चाइना की। अब दिन में 4-5 टांगे होते हैं वो दीवार में चिपक जाते हैं 4-5 मोबाइल में चिपक जाते हैं और चिपक में बारी इनमें ही नेक्स्ट वायरस चिपका दो ते मोबाइल चिपकावे वो तई ये वायरस होनो है तो बाने जाने कैसे कैसे वायरस फैला हुआ है। सुनवे में तो जो आ रही है पीपी पहनवे के डॉक्टरन के और नर्सन के जो सुरक्षा प्लास्टिक के कपड़ा होते हैं वो चीन से आ रहे हैं और बिन में वायरस चिपको हुई का पतो क्योंकि डॉक्टर 90 संक्रमित हो रहे हैं। हम इतनी सफाई रख रहे हैं और हमसे ज्यादा डॉक्टर रखते हैं सफाई बिना तो सैनिटाइज मिल जाए तो हम तो मेडिकल पे जाए तो लाइन में लग नहीं सकते को डंडा खावे वो लाइन में लगे हो को जो को उठाओ तो हम तो साबुन से ही हाथ धोते रहते हैं सर्फ से। अब ये तो सैनिटाइज होगी बिन पे पीपी पहनवे की होगी और बिन पे सब है वो फिर दवाइयों बिन पे फिर देख लो डॉक्टर ने हो रहा है पुलिस वाले और डॉक्टर तो बेचारे हो रहा है और ऊपर जा रहे हैं। यही तो बात है यही तो विशेष बात है जागरूक में कि वे सुरक्षित नहीं है तो शंका तो यही आ रही है कि वो जो है चीन से ही तो पहनवे को सामान आ रहा है और तो और चीन से ही वो कच्ची दवाई आ रही है ताकि जो गोली बनाते हैं और चीन ने वो गोली और दवाइयाँ कम खराब क्वालिटी की दे दी भाई में वायरस डाल दो तो क्या कर लेंगे हम हैं।
तो चीन पे इतने भरोसा क्यों कर रही है सरकार? जब वो कह रही है भैया, वो जो कह रही है कि मैं जो है वो युद्ध में लड़े वाले विमानों बना लूं और मिसाइल बना लूं, तो फिर दवाई इनको पाउडर नहीं बना सकते फार्मेसियन पे? इतने तो फार्मेसी के कॉलेज खुल गए और नए फार्मेसियन के लाइसेंस और पढ़ाई है सर्टिफिकेट रद्द कर दो ना, जो नहीं बना वो तू तो नकल करके जो पास होता है फार्मासिस्ट ही नहीं बनाओ, कर दो भाई फेल, ताकि डर के मारे भैया ढंग से पढ़ाई करेंगे। हाँ, और नेक सी बात है। हाँ भैया रामलाल, सही कही तुमने, ऐसा ही करना चाहिए सरकार है। तो वो तो बात अलग है, दवाई बनाना चाहिए, दवाई का पाउडर बनाना चाहिए कच्चो, काय को चीन के ऊपर डिपेंड हुए, रोजगार के तमाम अवसर निकलेंगे। पीएम है तो सोचना चाहिए, अब तो पीएम सोचे बारो है वो अब तक तो, परंतु सीएम तो सोचे बारो नहीं है, वो तो मध्य प्रदेश में बैठो है, अपनी सत्ता संभाल रहा हो, अपनी सत्ता मजबूत करवे को वो क्या कहते हैं वो कर रहा है। चुनाव आए वाले हैं तो वाह नहीं समझ में आ रही कि सीट बचाओ, अरे वो तो कल्याण सिंह जैसा होना चाहिए सीएम। अयोध्या में रोज फटाफट मरते ही रहते वो ढांचे के चक्कर में, बाने ढांचे को निपटारो ही करवा दो, ताकि मरामरी सब बच गई, शांति रही तादना से। हाँ, तो ऐसो ही है भैया, ऐसो सीएम होना चाहिए कि कुर्सी दाव पे लगा दी, आज तक बेचारो दोबारा नहीं बनो, परंतु आपको नाम है। हाँ, कल्याण सिंह को वैसो सीएम होना चाहिए और पीएम होना चाहिए अटल जैसो मोदी जैसो। हाँ, तब काम चलतो भैया। जो तो मुरारी देसाई अच्छो तो, परंतु जिद्दुअन ने तो बड़ो कमाल कर दो बाने, अटल ने तो थोड़े से दिन में चमत्कार शुरू करो, पर जाने बहुत अच्छो काम करो है पीएम ने, नरेंद्र मोदी ने। हाँ, ये तो वास्तव में ही ऐसा लगता हो कि जाके अंदर तो भगवान राम प्रकट होगा कि हनुमान प्रकट होगा। तो ये तो भारत है बचावे की बात कर रही है ना, संकल्प माने को नहीं, बचा के रहो जी, जाकी सेना बड़ी मजबूत है, जामवंत तो सुग्रीव सब हैंगे जाके पास। हाँ भाई श्यामलाल, ये बात तो तुमने सही कही, या में कोई शक नहीं है। आज तुमसे वीडियो कॉलिंग पे बात कर रही हूँ, अच्छा तो लग रहा हो। बात ये है, मैं तुम्हें बताऊं कि भारत को अब ये सोचना चाहिए कि चीन से कछू नहीं मंगवाए और सारे सामान इंडिया में बननो है और सख्ती से पालन करवाए, तो तमाम तो मुद्रा बचेगी। अब कछु सामान चीन को बेच तो चीन की जगह दूसरे देश ने बेचने लगे, चीन से ही कछु है। अरे ऐसी दोस्ती का करो, संग से तो बहुत कछु पत, अच्छा संग होए तो सुख मिले और बुरा संग होए तो दुख मिले। तो संगत साधु की हरे कोट अपराध है, और दुष्ट संग ना दे विधाता, जासे बलो नरक को वासा। तो चीन को संग तो छोड़ ही दे, मोदी छोड़ दे, और को राजा शासन बदल हो जाए कहूं तो बहु छोड़ दे, बहु चीन को संग, क्योंकि बाने कौन सा सुख दो। अरे वो नेहरू है 62 में कैसो जंग भई है, और वो कैसो धोखा दो हिंदू चीनी भाई भाई के बाने। तो भैया वो तो धोखेबाज तो धोखेबाजी, ये बाना बाय कौन सो पक्ष दो, तो बात तो कहू को नहीं हो सकत। तो चीन से तो बिल्कुल आर्थिक समझौता रद्द कर दो, और मैं तो ये जानता हूँ कि सारे देश मिलके बाकी लंका में आग लगाए दो, अग्निबाण छोड़ दो, सो स्वाह हो जाए। बाकी प्रयोगशाला जैविक हथियार बनावे की जगह जगह रक्षा के लिए बनाए जाते हैं जैविक हथियार, ऐसा नहीं है एंट्रेक्स पे हम आ जाए काम हो रहा है, पर बच भी को हो रहा हो।
मारवे को नहीं हो रहा आज तक, हमने कोई बीमारी कहू के नहीं फैलाई का। मारवे को नहीं हो रो, बचवे को हो रो, बचवे को उपाय करना चाहिए। ताको जैविक हथियार पे काम करते सेना, परंतु मारवे को तो ये तो मारवे को करो अभी की बुढ़े बच्चे ने अपने देश के नु मारो, बाहर के नु मारो, तो ये तो कोई तरीका नहीं है भैया, ये तो बहुत ही कंस से ज्यादा दुराचारी। हाँ भाई, कंस से ज्यादा बड़ा दुराचारी तो है। और जाको विनाश जागी चुटिया पकड़ेंगे को उखाड़ के फेंके हो, कौन के अंदर कृष्ण प्रकट हो गए वो जा सोच रहे हैं हम तो। पालनहार और तारनहार जो बूढ़े और बच्चे और जो सेना के लोग ये सब मर रहे हैं, तिनको बददुआ लगी। परंतु ये है कि अब वो तो नहीं समझ रहे, अब वो तो सामान वहीं से मंगा रहे हैं। अरे वैसे मर रहे हैं तो वैसे मर रहे हैं, वहां से काय मंगा रहे हैं, नहीं है सामानता से मंगा रहे हैं। अरे ऐसा हो तो सामान बनवाते, अबे तक तो 2 महीना में सब बनने लग तो। हाँ, कछु तरीके इस्तेमाल करें, सोच तो हो ही सकता है, विचार तो कर ही सकते हैं, ताकि ऐसा कमो ना दोबारा मौका मिले। हाँ, और जा से तो मुक्ति कर ले भैया। अरे भैया करो यार, कछु ना कछु जरूरी शासन चलाए बार इनके ऊपर है श्यामलाल। सीएम जी सोचें तब होए, सीएम तो चुनाव में लगे हैं हमारे, तो वे नहीं सोचेंगे जाओगे, वे तो फॉर्मेलिटी करेंगे, फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। हाँ, वो तो सौभाग्य है कि मौसम अच्छा आ गो। जब मौसम में यूट्यूब पे देखी, वहाँ में बता रहे कि 23 आर्द्रता होए और 22 टेम्परेचर होए, खुली धूप होए, तो कछु मिनटन में कोरोना वायरस को नाश हो जाता। तो कछु लोग तो धूप सेक रहे हैं, विटामिन D3 मिल रही है। हाँ, अरे आध घंटा 15 मिनट 10 मिनट कछु तो बैठे हो, घंटा आध घंटा। हाँ, बेचारे आदिवासी तो लकड़ियाँ काटवे जाते हैं तो धूप में ही रहते हैं, तो थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो अपनी सुरक्षा हो जाएगी, D3 मिल जाओ। और D3 बड़ो रोग प्रतिरोधी क्षमता तैयार करते हैं। हाँ, विटामिन D3। हाँ हाँ भैया, खुद पियो और बच्चे ने दो, क्या दिक्कत है? सो तो है, दिक्कत तो कछु नहीं है, ये तो तुमने ठीक कही। और का हाल चाल? मनी प्लांट लगा रखो था मैं, वो मनी प्लांट में जड़ें सी निकल करते वो पीपरा मूल के ग्रुप को है ना ये, तो 1-2 जड़ बाकी निकाल के हैं, वो लटकी हुए करते हैं हवाई जड़ें सिवैया जैसी, तो 1-2 जड़ निकाली और चाय में डाल देते हैं, तो पीपरा मूल को काम करते हैं। वहाँ में 1-2 लौंग डाल देते हैं, चाय में अदरक डाल देते हैं। हाँ, बस ठीक रहे तो पीपरा मूल निमोनिया जुकाम नहीं होने देते ना, अपन देते हैं। हाँ, जापे में देते तो हैं, देते हैं भैया, जापे में देते हैं, पीपरा मूल देते हैं, गोबर को धुआं करते हैं, नीम के पत्ता बांधते हैं, नीम के पत्तन को पानी बना गर्म करके वासी नहाते हैं। पर नीम तो कट गए, अब जगह कहाँ है बची है, जगह ही तो जनता बढ़ गई, सो जगह खत्म हो गई सबरी। नहीं, नीम बारी बाकर होती इंडिया में, नीम बारी बाकर तो नहीं बची। हाँ भैया, गांव में पानी की कमी है, और जब पानी नहीं होगा तो फिर सिंचाई में कैसे पेड़ न, पशुओं को तो भूस नहीं मिलती, कई बार पानी की तो बड़ी कमी हो जाती है। फिर और कैसे चले वो? कछु नहीं है, वो ठीक है, चल रहा हो तो ऐसे चल रहा हो, संसार ऐसे ही कट जाएगी। अब लॉकडाउन खुलेगा तब काम धाम देखेंगे, कछु काम धाम नहीं है, धंधो नहीं है, पैसा आते थे सब खर्च हो गए, अब क्या करें, शांति से बैठे हैं। लहसुन की चटनी से रोटी खाएं, अब लहसुन खत्म हो, चलो धीरे धीरे
मिर्चें 260 हो गई, 100 रुपये आती जब लॉकडाउन शुरू हुआ तब। धनिया आती 100 रुपया से, वो 160 हो गई। हल्दी 160 हो, बड़ी महंगाई हो गई, सब सामान पे महंगी हो गई। व्यापारी नु सोच रही है कि जाको फायदा उठा लो। हाँ भैया, व्यापारियन की तो दिवाली बन गई, क्योंकि उन्हें एक देर को दुकान खोलते हैं और वही में भी इनकी खूब धंधे हो रहे हैं। स्वयं सहायता समूह को आजीविका बा रहे हैं तो करोड़ों की बिक्री कर रहे हैं, घर पे सामान भेज रहे हैं, तो अपने अपने तरीके हैं, खूब कमा रहे हैं, खूब रेट ऊंचो करके और भेजवे को पैसा लेके अपने लगे। का करें, अपना अपना जीवे को तरीका है। कोई बांट रहा है, कोई 2 रुपया एक केला दे के फोटो खिंचा रहा है, कोई का कहते हैं 2-4 दिन को कोई छात्रा है वो राशन पानी दे के 150 रुपये दे के अपना फोटो खिंचा रहा हो, पेपर में छपवा रहा हो। अपने अपने जीवियों का तरीका है, जैसे जी रही तैसे जी रही संसार। कोई नेता है अपने अस्पतालों में कुछ बांट रहा हो तो 8-8 आदमी फोटो खिंचा रहे हैं। कोई ऐसे हुए कि फोटो तनिक नहीं खिंचा रहे हो, दे रहे हैं, खवा रहे हैं, सब ऐसे ही है। हाँ भैया श्यामलाल, ऐसी बात है कि क्यों नीचे नैन के देन हार को और है, देत रहे दिन रैन, और लोग भरम हम पर करें ताते नीचे नैन। कछु ऐसे उदाता हैं जो कहते ही नहीं है और बस देते ही जाते हैं, जो बन तो सो करते हैं बेचारे। तो ऐसे भी